पार्टी के इतिहास को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, पीछे जाकर के देखें, और ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी भाषण में नहीं बोलते। अगर परिवारवाद से दूर देश में कोई एक पार्टी है जिस पर नेता के परिवार का कोई प्रभाव नहीं, नेता का परिवार आसपास भी नहीं दिखाई पड़ता, अकेला पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस देश में है, जहां हम लोगों के लिए तो गौरव की बात, यहां कोई साथी कहीं पहुंच सकता है अपने काम के बल। ये मुख्यमंत्री जी ने टाइम और अगेन प्रूव किया, बार बार दिखाया है इस चीज। एक दूसरी बात, हम लोग दिल्ली में पढ़े, जेएनयू में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। जब हम लोग पढ़ते थे दिल्ली में, उस समय प्रदेश को लेकर के लोग मजाक उड़ाते। बिहारी आप है, ये शर्म की बात हो गई थी पूरे देश में। अकेला नीतीश कुमार है कि पूरा देश और दुनिया में बिहार और बिहारी शब्द का परिभाषा और इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाए। दिल्ली की बात कर रहा हूं और लंबा भाषण नहीं देना है, लेकिन एक चीज तो है, अभी कुछ बात की चर्चा अशोक जी कर रहे। नेता ने एक बेस बना दिया बिहार, कोई परमानेंट नहीं, लेकिन कुछ बात ऐसी रह जाती है। कितना इतिहास में बात होता है, जब इतिहास लिखा जाता है तो अच्छा बुरा सब बात आता है। जब मौका तो नीतीश कुमार जी को बिहार चलाने का मौका, आज भी देश में ईमानदार नेता में अगर ढूंढने जाएंगे तो चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। एकाध नेता बचा है तो संजय के साथ काम करने का मौका हम लोगों को मिला। मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, लेकिन आप किस पार्टी से है, किस नेता के मंत्री हैं, किस नेता के साथ काम करने का मौका मिला, किस मुख्यमंत्री के अंडर में आप काम किए, उससे भी आदमी को जज किया जाता है। तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का, सीखने का। आप भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि माथा खराब नहीं, वो जो मौका दिए हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो जो उनसे सीखे हैं उसी रास्ते पर चल करके समाज के लिए कुछ कर सके, यही सबसे बड़ा काम है। यही सिखाया हम लोग, सबसे बड़ी बात। और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का झंडा लेके हम लोग कहीं जाते हैं तो सामने वाला भी इज्जत से हम लोग को देखता है कि नहीं, इस पार्टी साथ, इस नेता के साथ ये मौका वहां पर मिला है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बेस बना दिया बिहार। मैं सब जगह बोलता हूं, बिहार का रोड हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, पानी की बात हो, एक जंप बिहार को और लेना, एक जंप बिहार और लेगा तो बिहार देश के टॉप 5 स्टेट में आ जाए। अब मुख्यमंत्री जी ने सारी तैयारी कर दी। अब जो लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला और जो माहौल देश में बन रहा, हम लोग तो इंडिया गठबंधन को भी देखे जाकर के, उनके साथ जाने का मौका मिला। वो लोग 2029 का तैयारी कर रहा, 24 भूल गया गठबंधन, 24 को मान लिया है कि 24 में कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी जो 2029 का तैयारी कर रहे हैं उनके नेता जो, जब हम लोग लोकसभा बिहार में स्वीप करेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है अगला 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। इसलिए कि 2024 और 2025, एक बात और बता देता हूं, मैं देखता रहता हूं, बहुत जगह अखबार में छपता रहता है ये मध्यावधि चुनाव बिहार में चुनाव 2020 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को मैंडेट मिला था 2025 नवंबर तक सरकार चलाने का, और ये चुनाव समय पर होगा। 2025 नवंबर में ही चुनाव होगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं होने वाला।
इसके अलावा लोकसभा में जब जीत के जाएंगे और सरकार वहां बनेगी, मुझे लगता है कि जो एक बेस तैयार है, इसकी बात आदरणीय वशिष्ठ बाबू भी कर रहे थे, अशोक जी कर रहे थे, यहां इन्वेस्टमेंट आने का, नौकरी का। अब नौकरी कौन दिया? आप बोले नहीं, बोलना था अशोक जी को। शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय 2 में तय किए, अपने विजय बाबू थे मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसी समय सारा काम तय हुआ। कल मैं सुन रहा था, क्या है, तो मुख्यमंत्री जी हाउस में बोल चुके हैं, और विजन अगर नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो आप समझ लीजिए विजन किस, जो बोल रहे हैं उनके पास कौन सा विजन है। तो इंजीनियर हो करके 19 साल में बिहार का क्या विजन होगा वो देश दुनिया में दिखा चुके हैं। ये सिर्फ मैं कैमरा पर बोलूंगा उससे तो आप नहीं मानेंगे। आप भी अगर यहां से हैं तो आप भी जज कीजिए कि अगर महिला सशक्तिकरण में बिहार में 18 साल में विजन से काम हुआ कि नहीं हुआ। पटना में जितना आप रोड और ब्रिज देख रहे हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये किसका विजन था? आज जो जाता है पटना में उसको क्या बोलते हैं, वो जो शाम में जाता है मेरिन ड्राइव, वो किसका विजन था बताइए? 24 घंटा बिजली दे रहे हैं बिहार में तो किसका विजन था? पीने का पानी दे रहे हैं तो किसका विजन था? गंगा को दक्षिण बिहार में ले गए तो किसका विजन था? ये सब नीतीश कुमार जी का विजन है। आज जो बिहार देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के विजन का ही बिहार है, और अभी उनको और काम करना है। नौकरी को लेकर फुल क्रेडिट ले रहे हैं कि कल बोले ना विजय चौधरी जी कि उनके मंत्री जब ऑफिस छोड़ के चले गए, नहीं आते थे ऑफिस में, आप लोग रिपोर्ट करती थी उस समय, तब जाके नौकरी मिला, साइने नहीं कर रहे थे। कल तो बोल रहे थे ये सब ये प्रोसेस जब विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे उस समय से सारा कुछ किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। 7 निश्चय 2, उसी में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात किए थे, उसी पर काम चलता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि दोनों में खटपट चल रही है। बिल्कुल समय पर हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, और मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होने का चांस है सर? ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, समय पर हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।